नमस्कार, पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। आज जहां कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रही है, अनेक कंपनियां रोज़ बंद हो रही हैं। भारत की अर्थव्यवस्था शायद अपने आज तक के सबसे बुरे समय से गुजर रही है। ऐसे में रिलायंस जियो से संबंधित कोई ना कोई खबर आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है। भारत में रिलायंस जियो एक ऐसी कंपनी के रूप में उभर रही है जिसके साथ पार्टनरशिप दुनिया की अनेक बड़ी बड़ी कंपनियां करना चाहती हैं। लॉकडाउन के पिछले 7 सप्ताह में जियो प्लेटफॉर्म्स में 97,885.65 करोड़ रुपए का निवेश 8 अलग अलग डील्स के माध्यम से हुआ है। अगर हम निवेश करने वाली कंपनीज पर नजर डालें तो फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, जनरल अटलांटिक, केकेआर, मुबाडला और एडीआईए ये सभी विश्व की जानी मानी प्रतिष्ठित कंपनियां हैं जिन्होंने सब मिलाकर जियो में 21% हिस्सेदारी खरीदी है। यही कारण है कि जहां अन्य दिग्गज कंपनियों के शेयर रोज नए नए बॉटम बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर आज निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है और यह अपने ऑल टाइम हाई के करीब खड़ा है। तो आखिर ऐसा क्या है रिलायंस जियो में कि इस आर्थिक महामारी के बीच में भी मात्र 3.5 साल पुरानी कंपनी में इतने सारे बड़े बड़े निवेशक निवेश को तैयार हैं और हिस्सेदारी खरीद रहे हैं? यह समझने के लिए हम सितंबर 2016 में चलते हैं, जब रिलायंस ने जियो को लॉन्च किया था। उस समय मार्केट में 1 GB डेटा की कीमत थी 225 रुपए, जिसे रिलायंस ने कम करके 11 रुपए GB कर दिया। वॉइस कॉल्स के लिए उस समय अलग से रिचार्ज करना पड़ता था, लेकिन रिलायंस ने जियो के माध्यम से फोन पे बात करने को जीवन भर के लिए फ्री कर दिया। उस समय सिम को प्राप्त करने और एक्टिवेट करने में कस्टमर का बहुत समय खराब होता था, परंतु रिलायंस ने आकर जियो के माध्यम से इंस्टेंट सिम एक्टिवेशन की सुविधा दी। तो जियो प्लेटफॉर्म बहुत सस्ता भी था और बहुत सुविधाजनक भी था। उस समय रिलायंस ने भविष्य को देखते हुए एक लंबी प्लानिंग के साथ जियो में अंधाधुंध निवेश किया, परंतु उनका लक्ष्य सिर्फ भारत के इंटरनेट मार्केट पर कब्जा करना ही नहीं था, उनका लक्ष्य उससे बहुत ज्यादा बड़ा था। जियो के लॉन्च के समय क्योंकि इंटरनेट बहुत महंगा था, इसलिए इसका प्रयोग बहुत कम लोग करते थे। भारत में डेटा का कंजम्पशन भी बहुत कम था। अंबानी जी यह समझ गए थे कि भविष्य डिजिटल टेक्नोलॉजी का है, तो ऐसे में सस्ता डेटा लोगों तक पहुंचाकर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का उन्होंने एक लक्ष्य बनाया। और रिलायंस जियो के लॉन्च होने के बाद ऐसा हुआ भी। भारत में डेटा को उपयोग एक्सपोनेंशियली यानी कि बहुत तेजी से बढ़ने लगा। रिलायंस जियो दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली कंपनी बन गई। धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आ गई कि आप चाहे किसी इंजीनियर को देखो या किसी किसान को देखो, आप चाहे किसी मजदूर को देखो या किसी व्यापारी को देखो, इंटरनेट और डेटा ने इस तरह से सबके जीवन में अपना स्थान बना लिया कि अब लोग उससे दूर नहीं हो सकते थे, क्योंकि यह उनकी रोज की जरूरतों में शामिल हो चुका था। रिलायंस जियो के कारण ही अब चाय, समोसे या वड़ा पाव की रेट में इंटरनेट और डेटा एक आम भारतीय की पहुंच में आ गया। रिलायंस ने जब जियो को लॉन्च किया था तो उस समय मार्केट में उनके कंपटीशन में लगभग 1 दर्जन टेलीकॉम कंपनियां थीं। उन सभी कंपनीज को भी कंपटीशन में बने रहने के लिए अपनी रेट्स कम करनी पड़ी और उनमें से कई कंपनीज सर्वाइव नहीं कर पाई और कई कंपनीज आपस में मर्ज हो गईं। रिलायंस ने जियो में लगभग $30 बिलियन का निवेश किया अपने प्लान्स को सस्ता देने के लिए और अपनी सर्विस को बेहतर करने के लिए। तो ऐसे में उनका कंपटीशन धीरे धीरे खत्म होता गया। और अगर आज की स्थिति देखें तो मार्केट में सिर्फ 2 ही प्रमुख कंपनियां बची हैं, एक है एयरटेल और दूसरी है वोडाफोन आइडिया। उसमें से भी वोडाफोन आइडिया की आर्थिक स्थिति इस समय बहुत खराब है। रिलायंस जियो मात्र 3.5 साल में ही भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन चुकी है, जिसके 38 करोड़ के आसपास यूजर्स हैं। दूसरे नंबर पर एयरटेल है जिसके 30 करोड़ यूजर्स हैं और तीसरे नंबर पर वोडाफोन आइडिया जिसके 28 करोड़ यूजर्स हैं। रिलायंस जियो आज भी सबसे तेज ग्रो कर रही है और आगे भी इसकी तेज ग्रोथ की संभावना बनी हुई है, क्योंकि अगर हम भारत में इंटरनेट पेनिट्रेशन को देखें तो यह मात्र 35% है। वहीं अगर हम अमेरिका से इसकी तुलना करें तो अमेरिका में 90% से अधिक इंटरनेट पेनिट्रेशन है, यानी वहां की 90% से ज्यादा जनसंख्या इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। रिलायंस जियो आज भारत का इकलौता ऐसा ऑपरेटर है जिसके पास पूरे भारत का 4G नेटवर्क लाइसेंस है। पर क्या आज जियो सिर्फ एक इंटरनेट कंपनी है? जी नहीं, जियो अब एक सिर्फ इंटरनेट कंपनी नहीं है। जियो एक जरिया है जिसके द्वारा रिलायंस ग्लोबल टेक्नोलॉजी पावर हाउस बनना चाहता है। रिलायंस के जियो के अलावा भी बहुत से अन्य बिजनेसेस हैं, जैसे रिलायंस रिटेल भारत का सबसे बड़ा रिटेल नेटवर्क है। न्यूज़ 18 रिलायंस का स्वामित्व का न्यूज़ चैनल है जो भारत के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल्स में है। उसी तरह से जामनगर में रिलायंस की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है भारत की। रिलायंस मूवीज भी बनाता है, रिलायंस की IPL की क्रिकेट टीम भी है, रिलायंस के बहुत सारे अन्य बिजनेसेस हैं। तो जियो के माध्यम से रिलायंस इन सभी बिजनेसेस को इंटीग्रेट कर एक ऐसा बिजनेस बनाना चाहता है जहां पे सभी बिजनेसेस जियो की मदद से फले फूलें।
रिलायंस जियो का उपयोग किस तरह से करना चाहता है उसे हम यह देखकर समझ सकते हैं कि रिलायंस ने अलग अलग क्षेत्रों की टेक्नोलॉजी कंपनीज का अधिग्रहण करने में पिछले 3 सालों में जियो के लॉन्च के बाद लगभग $3 बिलियन खर्च किए हैं। और आज जियो के पास डेटा रूपी वह पाइप है जिसमें से सभी प्रोडक्ट्स और सभी सर्विसेज निकलते हैं। जियो की मदद से रिलायंस पूरे बाजार और अलग अलग सेक्टर्स जैसे कंज्यूमर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, रिटेल, ई कॉमर्स और हेल्थ, इन सभी सेक्टर्स में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। आज रिलायंस जियो में अपनी कुछ हिस्सेदारी विश्व की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज को बेच रहा है। इससे रिलायंस को यह फायदा होगा कि वह उनकी टेक्नोलॉजी को प्राप्त कर सकेगा और उनके अनुभव और उनकी टेक्नोलॉजी का प्रयोग भारत के विशाल मार्केट में अपना आधिपत्य स्थापित करने में कर सकेगा। कुछ समय पहले जब फेसबुक ने जियो में 10% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा करी तो यह दोनों ही बड़ी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। ऐसा इसलिए था क्योंकि फेसबुक को तो भारतीय बाजार में रिलायंस और जियो के द्वारा एक एंट्री मिल रही थी, वहीं दूसरी ओर रिलायंस को फेसबुक और फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप का साथ मिल रहा था जिसकी भारत में बहुत बड़ी रीच है। अब फेसबुक और जियो साथ मिलकर चाइना के वी चैट की तर्ज के ऊपर एक सुपर ऐप बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं। उस ऐप की मदद से आप ना सिर्फ चैटिंग कर पाएंगे बल्कि आप मनी ट्रांसफर कर पाएंगे, बिल पेमेंट्स कर पाएंगे, ऑनलाइन शॉपिंग कर पाएंगे, सर्विसेज ऑर्डर कर पाएंगे। आप सभी तरह के डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो भी आप करते हैं एक सिंगल ऐप से कर पाएंगे। साथ ही साथ व्हाट्सएप और जियो मार्ट की मदद से भारत की सारी किराना दुकानों को उससे कनेक्ट किया जाएगा जिससे कि आप घर बैठे अपने पड़ोस की किराना दुकान में कोई भी सामान का ऑर्डर कर सकेंगे। व्हाट्सएप के द्वारा अपने मोबाइल ऐप से ही आप सामान की रेट और उसकी अवेलेबिलिटी देख पाएंगे और साथ ही साथ भविष्य में आप व्हाट्सएप पे के द्वारा उसका पेमेंट भी कर पाएंगे। जियो का लक्ष्य ना सिर्फ ये 3 करोड़ किराना दुकानदारों को अपने साथ जोड़ना है बल्कि वह भारत के 6 करोड़ छोटे बिजनेसेस और 12 करोड़ किसानों को भी अपने साथ इस ऐप के द्वारा जोड़ना चाहते हैं। सोर्सिंग से लेके रिटेल से लेके कस्टमर एक्विजिशन तक जियो के द्वारा रिलायंस बहुत बड़े स्तर पर यह कार्य करना चाहती है और जियो के माध्यम से वह भारत की पूरी सप्लाई चेन पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहती है। जियो मार्ट को रिलायंस एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित करना चाहता है जिसके ऊपर भारत के सभी छोटे बड़े कंज्यूमर्स हों, सभी ट्रेडर्स हों, सभी बिजनेसमैन हों। अगर सभी बिजनेस रिलायंस के थ्रू होगा तो रिलायंस को एफएमसीजी फर्म्स के साथ भी बहुत बड़ी बार्गेनिंग पावर मिलेगी। अगर भारत की दृष्टि से देखा जाए तो यह भारतीय इकोनॉमी को एक डिजिटल इकोनॉमी बनाने में बहुत मदद करेगी। साथ ही इससे लोगों के समय की बचत होगी और इससे सिस्टम में एफिशिएंसी और पारदर्शिता बढ़ेगी। रिलायंस जियो के भविष्य के प्लान्स बहुत ही ज़्यादा बड़े और बहुत महत्वाकांक्षी हैं और इन प्लान्स के पीछे भारत की सबसे ज़्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी रिलायंस है जिसका मार्केट कैप हाल ही में 10 लाख करोड़ के ऊपर निकल गया है। आज हम यह तो नहीं कह सकते कि उनके यह प्लान्स कितने सफल होंगे, लेकिन अगर भारत में कोई एक इंटरनेट बिजनेस है जो यह कर सकता है तो वह रिलायंस जियो ही है, क्योंकि उनके पास इतनी डीप पॉकेट्स हैं कि वे अपना नुकसान करके भी कंपटीशन को खत्म कर सकते हैं और उसमें से बाहर निकल कर आ सकते हैं, जैसा कि उन्होंने रिलायंस जियो में करके दिखाया है। और यही कारण है कि आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां उनके ऊपर विश्वास कर रही हैं और उनके अंदर निवेश कर रही हैं और जियो के अंदर हिस्सेदारी खरीद रही हैं। आगे भी कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा। उन्हें देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।